गर्मियों का मौसम था। इस साल तो जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा थी। वो सब दोस्त गर्मी के सिताए हुए एक जगह इकट्ठे बैठे हुए थे। कबूतर भैया, जैसे आज सुबह से हवा बंद है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज या कल बारिश होगी। माँ जी कहा करती थी कि जब जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा हो और हवा भी ना चले तो वो बारिश का संकेत होता है। मेरे पिताजी भी ऐसे ही बताया करते थे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, गर्मी से मर रहे हैं और आप बारिश का सोच रहे हैं। ऐसे ही वहाँ दूसरे जंगल से एक पक्षी आ जाता है। दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? हम सब ठीक हैं भैया। आप तो मौसम के पक्षी हो ना? ठीक पहचाना, मैं मौसम का ही संदेश लेकर आया हूँ। आज से पश्चिम वाले जंगल में बारिश शुरू है और रात से या कल से आपके जंगल में बादल पहुँच जाएंगे। आप बारिश की तैयारी कर लें और ये भी जान लें कि बारिश 3 दिन तक रहेगी। क्या तेज बारिश होगी? बारिश ज्यादा तेज होगी क्योंकि बादल सागर से पानी पी कर आएंगे और वो तो थे भी बहुत प्यासे। अब मुझे जाना है, मुझे पूर्व वाले जंगल में भी जाना होगा। ऐसे वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। देखा तोते भैया, हम ना कहते थे कि बारिश आने ही वाली है। अब समय बहुत थोड़ा है, हमें जल्दी जल्दी से भोजन का बंदोबस्त करना होगा। मेरे घर में तो 2 दाने ही थे जो मैं अभी अभी कुकू को देकर आई हूँ। चिड़िया बहन, जंगल के बाहरी हिस्से में पास वाले गांव के पास मैंने कल देखा था कि ढेर सारे चनों के दाने थे। क्यों ना हम वो ले आए? ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे भोजन की खोज में समय भी जाया नहीं होगा। कबूतर, मैं और चिड़िया जाते हैं और आप ऐसा करें कि गोरी कौवे और कालू कौवे को भी बताएं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। गोरी और कालू तो तेज धूप में भी सोए हुए थे। गोरी कैसे मुंह खोलकर सोई हुई हो? मुंह बंद करो, कोई मक्खी चले जाएगी तुम्हारे मुंह में। गोरी और कालू भी उठ जाते हैं। मैं तो मुंह बंद कर लूंगी, तुम अपना मुंह दूसरी तरफ करके बात करो। कैसी गंदी बू आ रही है तुम्हारे मुंह से। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे 1 महीने बाद ब्रश करते हो। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है। रात से बरसात शुरू होने वाली है, मौसम का संदेश आया है। चिड़िया ने भेजा है कि मैं तुम्हें बताऊं। हम तो भोजन की खोज में जा रहे हैं। अगर जाना है तो हमारे साथ ही आ जाओ। गोरी, मेरे तो पंखों में बहुत दर्द है, तुम चली जाओ। मैं कौन सा ठीक हूँ, मेरे तो सर में सुबह से दर्द है। और कबूतर, तुम जाओ, मैं अपने भाइयों को टेलीफोन कर दूंगी, वो मुझे ढेर सारा भोजन दे जाएंगे। पूरे 7 भाई हैं मेरे, एक एक दाना भी दे तो 7 दाने बनते हैं। कामचोर, भोजन चोर और नखट्टू। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, इतनी देर कर दी आने में? आज के बाद तो मैं गोरी के घर कभी नहीं जाऊंगा। कह रही थी कि मेरे मुंह से गंदी बो आ रही है, वो नहीं आई। क्यों? वो क्या खाएंगे बारिश के दिनों में? वो कह रही थी कि उसके भाई भोजन दे जाएंगे। बाकी की बात आप खुद जाकर पूछ लें और अपनी बेइज्जती करवा लें। छोड़ो आप उन्हें, वो तो है ही ऐसे। फिर वो सब वहाँ से चनों के दाने लेते हैं और घर वापस होते हैं। रास्ते में चिड़िया को एक लोहार नजर आता है। तोते और कबूतर भैया, ठहरो, मुझे उस लोहार के पास जाना है। फिर चिड़िया वहाँ जाती है। चिड़िया, लोहार से क्या काम है आपको? मैं बताती हूँ। लोहार भैया, मुझे एक ऐसा फंदा दे जिसे लगाने से कोई चोर हमारा भोजन चोरी ना कर पाए। फंदा तो मेरे पास है, ऐसा फंदा जो चोर को उल्टा लटका देगा, परंतु 2 दाने चनों के देना होंगे आपको मुझे। ये ले लोहार भैया, आप चनों के दाने और मुझे वही फंदा दें। फिर वो लोहार पक्षी चिड़िया को एक फंदा दे देता है, जिसे लेकर वो सब वहाँ से चल देते हैं। चिड़िया बहन, अच्छा किया, आपका भोजन तो हर बार चोरी हो जाता है। इस बार अगर चोर आया तो पकड़ा तो जाएगा। ये फंदा मैंने इसीलिए लिया है। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, आज तो आपने बहुत देर कर दी घर आने में।
कुकू बेटा, शाम से बारिश शुरू होने वाली है। हम भोजन लेने थोड़ा दूर गए थे। बारिश बारिश, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए तो मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन ले आई हूँ, ताकि मेरा बेटा बारिश के मजे ले सके और हमें बारिश में भोजन की चिंता न हो। मम्मा, गर्मी थी भी बहुत, बारिश होने से गर्मी कम हो जाएगी। कुकू बेटा, बादल इसीलिए तो आते हैं, जब गर्मी ज्यादा होती है तो वो बरसात करके गर्मी का जोर तोड़ देते हैं। वो माँ बेटा ऐसे बातें करते हैं। गौरी, आसमान पर बादल छा रहे हैं, तुम अपने भाइयों को टेलीफोन करो कि भोजन दे जाएं। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए और हमें भूखे ही रहना पड़े। कालू जी, तुम देखना, मेरे भाई तो तेज बारिश में भी आएंगे अपनी बहन के लिए भोजन लेकर। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि आसमान पर बादल जोर से गरजता है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज थी। घंटी तो जा रही है, परंतु कोई उठा नहीं रहा फोन। उठा लिया। हेलो भाई, मैं आपकी बहन गौरी। हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। ये साथ के साथ ही चोरी करने पर जेल में बंद है। क्या? जो तुमने सुना। और अगर तुम इनकी बहन हो तो एड्रेस बताओ, तुम्हें भी इन्हीं के साथ ही जेल में डालते हैं। गौरी तो जल्दी से फोन काट देती है। मम्मा, मामा जी ने क्या कहा? गौरी कालू के सामने झूठ बोलती है। बेटा, तुम्हारे सारे ही मामा जी पास वाले जंगल में मेला देखने गए हुए हैं। तो क्या अब वो भोजन नहीं देकर जाएंगे? बारिश भी शुरू हो गई है। कालू, मैं पहले ही टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन ना दे। आज बरसात की पहली रात है और चिड़िया भी थकी हुई होगी। आज तो वो जल्दी ही सो जाएगी। परंतु इस बार उसके घर में तुम जाओगी। मुझे तो पिछले बार वाली ही नहीं भूलती, जब मेरी पूंछ जल गई थी। कालू जी, तुम चिंता ना करो, मैं ऐसी सफाई से चोरी करूँगी कि तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। बस थोड़ा अंधेरा भर लेने दो। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। ना बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे सीखने के दिन है। अच्छे से सीखो कि तुम्हारे मम्मा पापा कैसे चोरियां करते हैं। मम्मा, आपके जमाने में भी मोबाइल फोन होते थे? नहीं बेटा, तब तो पत्र हुआ करते थे। एक दिन लिखो तो तीसरे दिन पहुंचते थे। ये सुनकर कुकू बहुत हैरान होता है। अच्छा मम्मा, बताएं कि आपकी मम्मा ऐसी बारिश में आपको खाने को क्या देती थी? जब मेरे पापा जिंदा थे तो हमारे पास भोजन बहुत ज्यादा हुआ करता था। तब मेरी मम्मा ऐसी बारिश में मुझे गरम गरम खिचड़ी बना कर देती थी। मम्मा, खिचड़ी तो मैं भी खाऊंगा। मैं कल बना दूंगी अपने बेटे को। फिर चिड़िया अपनी लालटेन बंद करती है और वो सो जाते हैं। कालू, चिड़िया सो गई, चलो जल्दी चलो। याद है ना, घर के अंदर तुम ही जाओगी। मुझे याद है, अब चलो। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। सोई हुई है चिड़िया। गौरी, वो सामने जो भोजन पड़ा है उसे ही उठा लाओ। तुम यहाँ नजर रखना। फिर गौरी चिड़िया के घर में जाती है। वो आहिस्ता से अपनी चोंच से कुछ भोजन उठाने की कोशिश करती है और एक जोर की आवाज आती है और गौरी तो उल्टी लटक जाती है। कालू तो वहाँ से भाग जाता है। बचाओ, कालू मुझे बचाओ। कालू, मुझे छोड़कर ना जाना। कौन है? कुकू, लालटेन चलाओ। मैं चलाता हूँ मम्मा। अच्छा, तो चोर पकड़ा गया। तुम्हारा साथी कहाँ है? चिड़िया खिड़की से शोर मचाती है। चोर, चोर, चोर। एक पकड़ा गया और एक भाग गया। चोर, चोर। तोता और कबूतर भी शोर सुनकर वहाँ आते हैं। चिड़िया बहन, ये तो गौरी है। इसे तो मैं देखता हूँ, बड़ी बातें करती थी कल। मुझे मारना ना प्लीज कबूतर, मुझे माफ कर दो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी।
कबूतर तो कैंची से गोरी की पूंछ काटने वाला था। चिड़िया मुझे बचा लो, कबूतर को बोलो चिड़िया मेरी पूंछ ना काटे। पहले बताओ फिर चोरी करोगी? मेरी पूंछ ना काटना, मेरी पूंछ ना काटना। अगर मैं फिर कभी चोरी करते पकड़ी गई तो फिर काट देना। कुकू तो ये सब देखकर हंसे ही जा रहा था और गोरी कौवी को चोरी की सजा मिल जाती है। चिड़ियों का वो जोड़ा आपस में बहुत प्यार से रहता था। उसकी शादी हुए पूरे 2 साल बीत गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। बस इसी कारण वो चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन वो चिड़िया अपने पति से ऐसा कहती है, भगवान का दिया सब कुछ है, घर है, भोजन है और सब, लेकिन संतान के बगैर ये सब किस काम का। रानो तुम ऐसे मन थोड़ा ना किया करो। अगर भगवान की इच्छा हुई तो भगवान हमें संतान जरूर देगा और फिर तुम देखना तुम उनसे खेला करोगी और मैं उन्हें नदी पर लेकर जाया करूँगा। ना जाने वो दिन कब आएगा। चलो अब भोजन की खोज में चलें, मुझे तो भूख लगी हुई है। और फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन की खोज में चले जाते हैं। बांझ चिड़िया तुम हमसे थोड़ा दूर ही रहा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा साया पड़ने से हमारे भी अंडे खराब होने लग जाएं। भगवान से डरो गोरी, इतना गरूर अच्छा नहीं है। क्यों ना गरूर करूं, पूरे 4 बेटे हैं मेरे और 1 बेटी, 5 बच्चों की माँ हूँ और एक तुम। ऐसी दुर्भागे, जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती हो वो पेड़ ही सूख जाता है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चुप कर जाओ रानो, क्यों रो रही हो? ऐसे ताने तो हमें हर रोज सुनने पड़ते हैं। मेरी तो अब आदत ही बन गई है। तुम छोड़ो, ऐसे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। और फिर शाम हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी अपने घर वापस चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल इतने काले थे कि ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। गोरी मैंने तुमसे कहा भी था कि मौसम खराब है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और मुझे पहाड़ों पर ले आई। इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे कौन सा पता था कि मौसम ऐसे खराब हो जाएगा। और फिर ऐसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब बस थोड़ी देर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। अगर हम उड़े तो बारिश में हमारे पर गीले हो जाएंगे और हम गिर भी सकते हैं। लेकिन कालू, मेरे बच्चे न जाने किस हाल में होंगे। वो घर में हैं और वो सुरक्षित हैं। तुम बच्चों की चिंता ना करो। और फिर बादल जोर से गरजता है और एक बिजली सीधी उन दोनों पर गिरती है। कालू कौवा तो दूसरी सांस नहीं लेता और वहीं मर जाता है और गोरी कौवी का पूरा शरीर जल जाता है। वो मरी तो ना थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। कुछ देर बाद बादल चले जाते हैं और बारिश रुक जाती है। कबूतर अपने घर वापस लौट रहा था कि उसकी नजर गोरी कौवी पर पड़ती है। वो तुरंत वहाँ आता है। गोरी, गोरी क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा घायल कैसे हुई? और ये कालू तो ठीक है, इसे क्या हुआ है? कबूतर, आसमान से बिजली गिरी और सब खत्म हो गया। मेरा कालू, मेरा पति मर गया और मेरा शरीर जल गया। कबूतर, मेरी कुछ ही सांसें बाकी हैं। किसी तरह मेरे बच्चों तक मुझे पहुंचा दो। मैं मरने से पहले एक बार अपने बच्चों को देख लूं। बड़ी गलती की तुम दोनों ने जो ऐसी बारिश में पहाड़ों की तरफ आए। और फिर कबूतर गोरी को उठाकर उसके घर की तरफ चला जाता है। मम्मा, मम्मा, हमारी मम्मा को क्या हो गया? बच्चों, तुम्हारी मम्मा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम चुप कर जाओ। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसा होता ही रहता है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मामा, ऐसा ना कहें, आपको कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसे ही सारी रात गोरी और उसके बच्चे रोते रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया, कुछ पता चला है तुम्हें? क्या कबूतर भैया, क्या हुआ? रात को कालू कौवे और गोरी कौवी पर आसमानी बिजली गिरी। कालू तो वहीं मर गया और गोरी बहुत ज्यादा घायल हो गई है। मैं उसे उसके घर छोड़ आया था रात को। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर भैया। गोरी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो अपने मम्मा पापा के बगैर अभी रह भी नहीं सकते। चलो कबूतर भैया, हम जाते हैं गोरी की तरफ।
और फिर कबूतर और चिड़िया गोरी के घर की तरफ चले जाते हैं। मुझे तो कबूतर भैया ने बताया है। कालू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। रानो, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? भगवान सब अच्छा करेगा। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और अपने बच्चों के साथ फिर से इन फिजाओं में उड़ोगी। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे लड़ाई की और कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिली है। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी भी मर जाती है और तोता भी वहाँ आ जाता है। अब कैसी है गोरी? गोरी तो मर गई। दोनों ही पति पत्नी मर गए बेचारे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मा, मम्मा आप बोल क्यों नहीं रही हो? मम्मा आप बात करो हमसे। रानो, अब इन बच्चों का क्या होगा? इनकी रक्षा कौन करेगा और कौन भोजन ला कर देगा इन्हें? अब हमें ही मिलजुल कर कुछ सोचना होगा इन बच्चों का। मेरा तो घर भी छोटा है और मैं अकेला इन बच्चों को भोजन भी नहीं ला कर दे सकता। मेरी बेटी अभी छोटी है, अगर वो बड़ी होती तो मैं ही ले जाता इन बच्चों को अपने साथ। तुम इन बच्चों की चिंता ना करो, मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। मैं पाल लूंगी इन सबको। रानो, क्या तुम्हारा पति मान जाएगा? मेरा पति मेरी हर बात मानता है। बच्चों, तुम में से किस किस को उड़ना आता है? मुझे। अंकल, मैं भी उड़ सकता हूँ। हम सब भाई उड़ सकते हैं, लेकिन हमारी बहन को अभी उड़ना नहीं आता। मैं छोटी को उठा लेता हूँ और इसे तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ये कौवे के बच्चे क्यों ले आई हो घर में? गोरी और कालू कल शाम बिजली गिरने से मर गए हैं और ये भी छोटे हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई। बहुत अच्छा किया तुमने। हम इन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। शायद भगवान ने हमें बच्चे इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमें इन बच्चों को पालना था। बहन जी, अब मैं चलता हूँ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तुम बच्चों के पास ही बैठो, मैं इनके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कौवों के वो बच्चे बड़े हो गए। अब वो अच्छे से उड़ सकते थे, भोजन ढूंढ सकते थे और वो सब काम सीख जाते हैं। फिर एक सुबह वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि आसमान पर कौवों का एक झुंड गुजर रहा था। बच्चों, अब तुम्हें जाना होगा। वो सामने तुम्हारी जाति के पक्षियों का झुंड जा रहा है। जाओ और अपने अपने जीवन साथी को ढूंढकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन मम्मा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। यही जिंदगी है बच्चों। तुम्हें अब अपने अपने घर बसाना होंगे और तुम्हें अपनी जाति के पक्षियों में जाना होगा। जाओ बच्चों, अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगे? और फिर ऐसे वो सब कौवे उस कौवों के झुंड की तरफ उड़ जाते हैं। जिन्हें जाता देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके मन को बहुत शांति थी। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गोरी कौवी के कितने बच्चे थे? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।